जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल रा यूपीएससी में। फ्रेंड्स, we all know that 122 days are remaining for our prelims exam which is on 20th of May। और मैं आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रही होगी। फिर भी हम एक 3 मंथ स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023 को लेकर। तो चलिए इसी डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं। तो हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे एक नज़र मार लेते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि हमने पूरे लेक्चर को कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है। तो हमने उन ब्लॉक्स का देखेंगे कि किस तरह से हमें कैसे कवर करना है। जैसे कि सबसे पहले हम स्टैटिक कवर करने वाले हैं इस ब्लॉक के अंदर। तो हम क्या करेंगे, स्टैटिक कवर कर लेंगे। फिर हम उसी ब्लॉक का करंट अफेयर देखेंगे और फिर उसी ब्लॉक से रिलेटेड कुछ मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे। तो हमने अपनी लेक्चर को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि कितना टाइम हमें हर ब्लॉक को देना है। तो जैसे पॉलिटी का कोई ब्लॉक है तो हमें कितना टाइम पॉलिटी को देना है, सो डेट इट कैन बी कवर्ड इन 90 डेज। 90 दिनों में आपको सारा शेड्यूल पूरा जितना भी है वो आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद ये वीडियो जब बन रही है तब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ बेसिक बुक्स पढ़ रखी हैं। बेसिक बुक्स की रीडिंग 1-2 ले ली हैं आपने, तो आप इस शेड्यूल से मैक्सिमम गेन कर पाएंगे। जितना हो सके। तीसरी चीज़ क्या है कि आपको सबको अच्छे से पता है कि अगर हम किसी चीज़ को रियली वांट टू अचीव तो हमारे पास 3 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमारे पास पेशेंस होना चाहिए, दूसरा हमारे पास परसिवरेंस होना चाहिए और तीसरा हमें हार्ड वर्क करना आना चाहिए इन द राइट डायरेक्शन, जिसको हम स्मार्ट वर्क भी कहते हैं। तो इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ये है हमारा कि हम किसी ब्लॉक को किस तरह से जाएंगे। तो हमारा जो है ये अगली जो सीढ़ी यहाँ पे बनेगी वो हमारा यूपीएससी मेंस, देन इंटरव्यू एंड देन लवासना, वेयर वी ऑल वांट टू गो। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम PYQs देखेंगे। जैसे कि मान लो हमने पॉलिटी का कोई ब्लॉक उठाया तो हम सबसे पहले देखेंगे पॉलिटी के PYQs। तो PYQs में क्या है हमारे पास कि हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि किस डायरेक्शन में हमें पढ़ाई करनी है, किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, जिन क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। और हम जब किताब पढ़ेंगे तो वही उसी क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। दूसरी चीज़ है हमें कि जैसे हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसका स्टैटिक पार्ट कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना स्टैटिक किए अगर आप डायरेक्ट करंट अफेयर की ओर जाओगे तो फिर आप 100% गेन नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना है, जिस भी ब्लॉक के साथ हम जा रहे हैं उसका हमें सबसे पहले स्टैटिक पार्ट देखना है। फिर उसके बाद उसी ब्लॉक से रिलेटेड हम करंट अफेयर भी देख लेंगे। क्योंकि देखिए स्टैटिक तो हर कोई करता है और स्टैटिक तो फिक्स है। स्टैटिक एक बार जिसने कर लिया उसने कर लिया। हमें जहाँ पे स्कोर ज़्यादा करना है वो है हमारा करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर का सोर्स सारे लोगों का इक्वल नहीं होता। तो हम जितना ज़्यादा अगर करंट अफेयर अच्छे से करेंगे दैट मीन्स कि उतने ज़्यादा मार्क्स लाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो करंट अफेयर गेम चेंजर होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जितने ज़्यादा मैक्सिमम हो सके उस ब्लॉक से रिलेटेड टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। तो हमें सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं उसी ब्लॉक से रिलेटेड सारे। हम देखेंगे कि किस तरह की टेक्निक से हम ये मॉक्स जो हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं और जितनी मैक्सिमम हो सके वो टेक्निक्स लर्न करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम हर ब्लॉक को इस तरह से कंप्लीट करते हुए लास्ट में करेंगे सेल्फ इवेल्युएशन, जिसमें हम देखेंगे कि वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे। और इसी डायरेक्शन में हमें अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। तो चलिए अब ब्लॉक्स देख लेते हैं किस में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला जो ब्लॉक है हमारा वो है पॉलिटी। सबसे पहले हम पॉलिटी को कवर करने वाले हैं। पॉलिटी में हमने एक बेसिक सोर्स रख रखा है जिसमें हमारे पास लक्ष्मीकांत है। गाइस वी ऑल नो दैट दिस लक्ष्मीकांत इज़ बाइबल फॉर ऑल ऑफ अस। हमें इससे बाहर कहीं नहीं जाना है। लक्ष्मीकांत को हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। इसको कंप्लीट करते ही हम सबसे पहले करंट अफेयर की तरफ भागेंगे, क्योंकि पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चन अभी तक देखे गए हैं प्रीलिम्स में, चाहे वो मेंस में भी, वो सारे लगभग
उन सब की कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग लिंक होती है करंट अफेयर से। तो हमें करंट अफेयर को भी सेम प्रायोरिटी देनी है जितनी स्टैटिक को देनी है। सेकंड चीज़ हम क्या देखने वाले हैं, इसके मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट कौन से होने चाहिए, तो हम सारे सेक्शनल टेस्ट लगा लेंगे जितने भी इंस्टीट्यूट के जितने भी इंस्टीट्यूट तक हम पहुंच सकते हैं। जैसे मान लो कोई बंदा दिल्ली में रह रहा है तो वो लगभग सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो भी फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, विज़न, फोरम, राय यूपीएससी के भी टेस्ट निकलेंगे सेक्शनल अभी कुछ ही दिनों बाद। तो आप वो सारे टेस्ट, लगभग जितने टेस्ट, मैक्सिमम टेस्ट अगर आप दे सकते हैं तो वो मैक्सिमम टेस्ट दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स में सक्सीड हो जाएंगे। उसके बाद हम पॉलिटी को टाइम देंगे 7 डेज़। 7 डेज़ के अंदर हमारी पॉलिटी पूरी कवर हो जानी चाहिए विथ दिस स्टैटिक एंड करंट अफेयर। तो कुछ इस तरह से हमारा ये प्लान है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला ब्लॉक है हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो हम इकोनॉमी का सारा सिलेबस कवर करेंगे। सबसे पहले तो हमारा सोर्स क्या होने चाहिए, तो आप जो भी बेसिक सोर्स से आप पढ़ाई कर रहे हैं आप उसी को कंटिन्यू कीजिए। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग विद इन जनरल। तो सबसे ज़्यादा जो नोट प्रेफर किए जाते हैं इकोनॉमी के लिए वो मृणाल सर के नोट्स हैं। तो आप अगर अभी तक आप नए हैं इस फील्ड में तो आप मृणाल सर के नोट से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे नोट्स होते हैं। करंट अफेयर आपको इकोनॉमी का पूरा बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इकोनॉमी इज़ मोर अबाउट करंट अफेयर देन अबाउट स्टैटिक। अगर आपने करंट अफेयर से भी कर रखा है तो भी, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो फिर मैटर नहीं करता कि आपने स्टैटिक कितना अच्छे से किया या नहीं किया, बस आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे ज़्यादा फोकस्ड एरिया जो है वो बजट और इकोनॉमी सर्वे है, इनको आप मिस ना कीजिए। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई कीजिएगा। उसके बाद आपको इन सारी इसी इकोनॉमी से रिलेटेड मॉक टेस्ट लगाने हैं सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के। जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आप लगा सकते हैं उतने लगाइए। PYQs मिस नहीं करने, PYQs आपको देखना है एक बार ज़रूर। इकोनॉमी के लिए 10 डेज़ आई थिंक सफिशिएंट रहेंगे, तो हमने 10 डे का शेड्यूल बनाया इकोनॉमिक्स के लिए। आप इकोनॉमी को 10 डेज़ में कैसे भी कवर कीजिए। गाइस, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती है। कोई भी इंसान, अब जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए, बहुत सारी कमेंट्स में पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि सर हाउ मेनी आवर्स वी शुड रीड। तो हमें कितने आवर स्टडी करने चाहिए, कैसे स्टडी करना चाहिए, ये मैटर नहीं करता है। हमारे टारगेट पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये मैटर करता है। तो जैसे हमने 10 दिन में इकोनॉमी को दे रखा है तो हमारी इकोनॉमी 10 दिन के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। अब आप 12 घंटे पढ़ के करो, 14 आवर पढ़ के करो, 18 आवर पढ़ के करो, नो मैटर। बस मैटर क्या करता है कि आपकी इकोनॉमी 10 दिन में कंप्लीट होनी चाहिए, यानी होनी चाहिए, दैट्स इट। तो 10 दिन में आप ये कवर कर लोगे। उसके बाद हम नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ मूव करेंगे जिसमें हमारे पास है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो बेसिक सोर्स है वो है शंकर IAS की बुक। आप शंकर IAS की बुक से एक बार स्टैटिक पोर्शन अपना कवर कर सकते हैं और फिर आप करंट अफेयर की तरफ मूव कर सकते हैं। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो आप उसकी मंथली मैगजीन उठाइए और उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि इकोनॉमी और इन्वायरमेंट यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे यू विल गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हम हर बार UPSC में देखते हैं कि लगभग 25 to 30 क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू दिस इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। और इसके पीछे एक अच्छा कारण भी है, वो ये कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो कि दोनों के बीच में, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, तो इन दोनों के बीच में एक लिंक इस्टेब्लिश करता है। तो जाहिर सी बात है कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी से, ज्योग्राफी से यू विल गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले, ये हमेशा इसी तरह से रहेंगे। तो आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सारे सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, इसमें भी जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएँ उतने कीजिए। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए हमने 7 डे का टाइम दिया हुआ है आपको, आप 7 दिन में ये कंप्लीट कीजिए कैसे भी। और फिर अगले ब्लॉक पे पहुंचते हैं। अगले ब्लॉक में है हमारे पास ज्योग्राफी, जिसमें हमारे पास बेसिक सोर्स है NCERT। NCERT कौन सी, तो दोनों 11th क्लास की NCERT और दोनों 12th क्लास की NCERT।
और बस यही एक सफिशियंट सोर्स है। दिस 11th and 12th class NCERT आर सफिशियंट इनफ फॉर कंप्लीटिंग अवर जियोग्राफी पोर्सन। उसके बाद भी अगर कोई रेफरेंस बुक की तरफ मूव करना चाहे तो वो जीसी लियोंग की बुक उठा सकता है और आप जीसी लियोंग के साथ जा सकते हो। जीसी लियोंग इज़ नथिंग बट दिस 11th क्लास की जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी है ना, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी एंड 12th क्लास की इकोनॉमिकल जियोग्राफी, आप इन दोनों चीज़ों को जीसी लियोंग में देखेंगे। तो आप यहाँ से भी ये कवर कर सकते हो और अगर वहाँ से एनसीईआरटी से अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं हो रही है तो फिर आप जीसी लियोंग की तरफ मूव कर सकते हो। बाकी आपको ये 5 बुक्स आर इनफ फॉर कंप्लीटिंग जियोग्राफी। उसके बाद क्या है, और करंट अफेयर, आपको किसी भी चीज़ का करंट अफेयर मिस नहीं करना है। जैसे कि हमारी बातें हुई हैं कि हमें हर ब्लॉक को 3 चीज़ों से कंप्लीट करना है। सबसे पहले उसका स्टैटिक पार्ट, फिर उसका करंट अफेयर वाला पार्ट, और हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक्स लगाने हैं। बस यही 3 चीज़ें हैं। तो ये MSc आप मास्टर्स कर लेंगे, फिर मास्टर ऑफ साइंस, हमने इसको देखिए साइंस ही बना दी है एक तरह से। तो जैसे ही आप ये MSc कंप्लीट करेंगे आपका वो ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी आपके पास सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं सारे इस टाइम पे भी, और जितने ज़्यादा आप लगा पाएँ उतने लगाइए। किसी भी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, जिस तरह के सोर्सेस से आप जिस तरह के सोर्स से आप ये क्वेश्चन पेपर गेट कर रहे हैं ना, वहाँ से लीजिए। अगर कोई ऑनलाइन मिल रहा है आपको, ऑनलाइन अटैम्प्ट कीजिए इनको, ऑफलाइन अटैम्प्ट कीजिए, कैसे भी अटैम्प्ट कीजिए, बस मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। उसके बाद टाइम टेकन जो है इसमें वो 7 डेज़ काफ़ी हैं। 7 दिन में आपको थोड़ा टफ रहेगा ये, लेकिन 7 दिन में आपको ये कंप्लीट करना है। क्योंकि ये जीसी लियोंग भी अगर आप पढ़ोगे तो ये कुछ नहीं है, ये रिवाइज़ कराएगा आपको एनसीईआरटी वाले पोर्शन को ही। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं नहीं। तो इस तरह से आप ये भी कवर कर लोगे। नेक्स्ट व्लॉग देखते हैं। नेक्स्ट व्लॉग है हमारे पास साइंस एंड टेक का। तो साइंस एंड टेक में हमारे पास सबसे पहले तो 6th to 10th आपने एनसीईआरटियाँ अभी तक कंप्लीट कर रखी हूँ। ये एनसीईआरटियाँ आप अब नहीं पढ़ने बैठोगे, या एनसीईआरटियाँ आपकी अभी तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब आप किन चीज़ों पे ध्यान दोगे, अब आप ध्यान दोगे जो भी आपके पास कंपाइलेशन है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, अगर आप मटेरियल फॉलो करते हो तो आप उस मटेरियल के साथ जा सकते हो। प्लस आप इसमें करंट अफेयर को थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। करंट अफेयर वाला पोर्शन आपका बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। करंट अफेयर से क्वेश्चन बन जाएगा। बस आपको बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक होना चाहिए। साइंस का जितने भी बेसिक क्वेश्चन है वो आपसे मिस नहीं होने चाहिए किसी भी कंडीशन में, और बाकी आप बना लोगे। उसके बाद हमें मॉक टेस्ट देने हैं। इस टाइम पे भी हम सेक्शनल टेस्ट देंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने अटेम्प्ट करेंगे इसमें भी। और उसके बाद ये 4 डेज सफिशिएंट रहेंगे इन साइंस एंड टेक के। जो भी मटेरियल, जो भी कंपाइलेशन आप फॉलो कर रहे हैं, आप इन 4 दिन में वो कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही में आप करंट अफेयर वाले पोर्शन को देख सकते हैं इन दिनों में। नेक्स्ट ब्लॉग की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग है हमारे पास एंशियंट, मिडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम इसमें देंगे एंशियंट को और आर्ट एंड कल्चर को। मिडाइवल को हम उतना प्रायोरिटी नहीं देंगे, उतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास बेसिक सोर्स रहेगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में 6th क्लास की एनसीईआरटी, 7th क्लास की एनसीईआरटी और 8th क्लास की एनसीईआरटी। 8th क्लास की तो मॉडर्न के लिए, तो ये तो यहाँ है नहीं, वो तो आपका अगले ब्लॉक में कवर हो ही जाएगा। 6th और 7th क्लास की एनसीईआरटी अब यहाँ कीजिए। साथ ही में आप तमिलनाडु बोर्ड को एक बार देख सकते हैं। और आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया को फॉलो कीजिए। देखिए नितिन सिंघानिया सारी पढ़ने की नहीं होती है। ये नहीं कि इस समय आप पूरी बुक लेके और पढ़ने बैठ गए। नितिन सिंघानिया में आपको सिर्फ देखना है, जैसे डांस से क्वेश्चन आता है तो वो डांस कहाँ पे किया जाता है, किस रीजन में, बस वहीं पे आप डांस में लास्ट में जो पोर्शन लिखा रहेगा ना, आप वहीं पे उसको इस तरह से नोट्स बना लीजिए कि जैसे जो भी डांस दिया हो, मणिपुरी डांस कहाँ होता है, कुचिपुड़ी कहाँ होता है। आप ये डांस हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि कौन सा कहाँ होता है, पर जैसे इनके आगे उनकी स्टेट के नाम पूछ लो, बस इतना सफिशियंट है। तो वो उस तरह से आपको बुक पढ़नी आनी चाहिए। नितिन सिंघानिया से आप वहाँ से ये आर्ट एंड कल्चर कवर कर सकते हो। इसमें भी हम सेक्शनल टेस्ट देंगे जितने भी हमारे पास इम्पोर्टेंट, जैसे कि इसमें सारे टेस्ट देने नहीं बैठ जाना है, सारे टेस्ट देने नहीं बैठेंगे। जितने भी जो भी नामी चामी कम वो है ना कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप उनके टेस्ट उठाइए, विज़न के उठा लीजिए, फोरम के उठा लीजिए। और उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है एंशियंट को। जैसे कि हम एंशियंट कहीं और से कवर नहीं करने वाले, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम टेस्ट दे लेंगे इसके, उतना ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए।
तो आप एंशियंट मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर इनके टेस्ट दीजिए और टेस्ट से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो ये हो जाएगा। इसमें भी हमने 7 डेज़ का टाइम दिया है और 7 दिन से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में आपको टाइम नहीं देना है। इसमें आप 7 दिन दीजिए और इसे कंप्लीट कीजिए। थोड़ा बहुत कुछ छूट रहा है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि इस वाले सेक्शन से ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने पे प्रोडक्टिविटी बहुत कम आती है। मतलब कि हम कितना भी पढ़ लें, वहाँ एग्ज़ाम में हमसे क्वेश्चन अगर आना होगा तो वो बिल्कुल बेसिक से आ जाएगा, वरना उसका आंसर निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। यहाँ तो इतना ज़्यादा फोकस ना रहा है इस एरिए पे, बजाय इसके कि आप मॉडर्न थोड़ा ज़्यादा पढ़ लें। तो वही सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट ब्लॉक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे पास स्पेक्ट्रम, इसका और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप बस स्पेक्ट्रम पी करिए अच्छे से, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, और बस दिस इज़ सफिशिएंट फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। इसको आप 7 डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे इस टाइम पे भी हम सेक्शनली टेस्ट देते रहेंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी सेक्शनल टेस्ट रहेंगे हम देंगे। और फिर है हमारे पास ब्लॉक 8, जो भी अब हमारा कुछ सेक्शन बच गया है उसको हमने मिसलिनियस में काउंट कर दिया है। जैसे कि हमारे पास करंट अफेयर है अभी भी बहुत सारा, जैसे सोशल इशू का जो कहीं पे भी कवर नहीं हुआ वो यहाँ पे कवर होगा। सोशल इशूज़ है हमारे पास, इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, और भी जो मिसलिनियस पॉइंट्स है। जैसे कोई कहता है इंडियन ईयर बुक पढ़ लो, तो अगर कुछ पढ़ने का मन कर रहा है, कुछ देखने का मन कर रहा है, आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हो। इसमें हमारे पास ये पूरा 1 वीक का टाइम है। 1 वीक में आप ये सारी चीज़ें कवर कर लोगे और इस टाइम पे आप दोगे फुल लेंथ टेस्ट। आपको कहीं और कुछ टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे। और अब जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता हम फुल लेंथ टेस्ट लगाते रहेंगे। तो बस इसी तरह से हमारा ये वाला ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने अपने शेड्यूल को किस तरह से बांट रखा है, तो हमने पूरा ये 90 डेज़ का जो शेड्यूल है उसको 2 मेजर पोर्शन में बांट रखा है, 60 डेज़ और 30 डेज़। देख लेते हैं जरा हम 60 डेज़ में क्या करने वाले हैं। तो हम 60 डेज़ में कंप्लीट करेंगे जितने भी हमारे ब्लॉक है, बिल्कुल जो शेड्यूल बनाया हुआ है। ये 57 डेज़ का शेड्यूल हमने बना रखा है। 57 डेज़ का शेड्यूल है हमारे पास ये। तो लगभग से 60 दिन में 1-2 दिन आप छुट्टी भी मना लोगे, तो ये लगभग 60 दिन में आप क्या करोगे, ये सारा ब्लॉक इसी तरह से जैसे शेड्यूल इस पर शेड्यूलिंग कर रखी है, आप उसी शेड्यूल में ये सारा ब्लॉक कवर कर लोगे। आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बस आपको फोकस्ड रहना है अपने गोल पे। आपको हर डे अपना एक टारगेट फिक्स करना है कि मुझे आज इतना पढ़ना है, और उसी अकॉर्डिंगली आपको ये टारगेट अपने अचीव करने हैं। तो आप ये 57 डेज़ में कंप्लीट कर पाओगे। उसके बाद क्या है कि प्राइवेट जैसे ही हम ये देंगे ना, तो हमें क्या है कि ये 57 डेज़ में हमें सबसे पहले वो टॉपिक उठाने हैं, वो ब्लॉक्स उठाने हैं जिनमें हम थोड़े से क्या हैं, कमज़ोर हैं। हम वो थोड़े से कमज़ोर वाले उठा लेंगे, उनको हम सबसे पहले करेंगे, और बाद में हम करेंगे जिनमें हम थोड़े से ठीक ठाक हैं। तो हमारा क्या होगा कि ऑन एन एवरेज सारा स्कोर सुधर जाएगा। जिनको हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना है उनको हम बहुत ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, हम नेक्स्ट 30 डेज़ क्या करेंगे कि प्रायोरिटाइज़ करेंगे हमारे सेक्शंस को। तो क्या करेंगे आप कि जो हमारे ब्लॉक, जिन जिन ब्लॉक में हमारे थोड़े से कम नंबर आ रहे थे मॉक्स में, हम इन 30 डेज़ में उन पे थोड़े फोकस्ड रहेंगे। उनको चाहेंगे कि ये थोड़े जल्दी से हो जाए। तो इन 30 डेज़ में हम अपने मॉक्स में जितने भी कम नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग हो रही है जिन जिन में भी, आप उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। आप उनको इम्प्रूव करोगे। तो आप इन 30 डेज़ में क्या कर लिया, आपने इम्प्रूव कर लिया। अब आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। तो आज हमारे पास 120 डेज़ हैं। ये शेड्यूल जो है वो 90 डेज़ का बना रखा है। 60 डेज़ में ये शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। 30 डेज़ में एक बार और रिवाइज हो जाएगा। तो अभी आपके पास अगेन 30 डेज़ के समथिंग का टाइम रहेगा, जिसमें आप इनको और ज़्यादा अच्छे से कमांड बना सकते हो। और आशा करते कि अगर आपने रिलीजियसली ये फॉलो किया तो यू विल बी सिलेक्टेड दिस ईयर, एंड यूपीएससी की लिस्ट में आपका भी नाम होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इस वीडियो में एक मंदिर था। आपको, अगर आपने ये मंदिर विज़िट किया है तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये कहाँ पे है। और आप में से जो भी आपकी क्वेरीज़ है, जो भी लोग अपनी डाउट्स पूछना चाहते हैं, आप हमें बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कीजिए एंड वी विल बी इन टच विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई दोस्त यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप ये वीडियो उसके साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए, बाय बाय।